दोस्तों, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी को सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। आपको बताना चाहूंगी, ये जो कहानी है ये मध्य प्रदेश के स्पेशलिस्ट ब्रांच में तैनात एक पुलिस वाले की है, जो कि अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता था। अपनी पत्नी को बहुत सताता था, घंटों घंटों उसको बाथरूम में बंद करके रस्सियों से बांध दिया करता था। और अपनी पत्नी के पास कभी भी वो प्रेम से बैठता नहीं था, ना बोलता था। एक दिन क्या होता है, पत्नी को पता चल जाता है कि पति बाहर किसी से अफेयर में पड़ा हुआ है। जब पत्नी सोचती है कि चलो मैं मोबाइल चेक करती हूँ, तो मोबाइल में, व्हाट्सएप में, उसके फेसबुक में, इंस्टा में सारा फेस लॉक होता था। फेस लॉक तो किसी तरह से खुल ही नहीं सकता था। दोस्तों, इस तरह से पत्नी बड़ी हैरान हो जाती है। धीरे धीरे पत्नी को पता चलता है कि पति किसी लड़की से बात करता है इंस्टाग्राम पे। लड़की का नाम है एंजल शर्मा। एंजल शर्मा अपने दिल की बात सारी बताती थी, दिल की बात पूछती थी, वो भी दिल की बात करता था। दोनों एक दूसरे के दुख सुख शेयर किया करते थे। इसी तरह से आगे आगे वक्त बढ़ रहा था। एंजल शर्मा से एक दिन विजय कुमार, जो कि पुलिस दरोगा था, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ किस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ गले लगना चाहता हूँ। उसकी डिमांड आगे बढ़ जाती है। कहता है कि मैं तुम्हें गले लगा करके खूब अच्छी तरह से अपना दुख सुख शेयर करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। चलिए ना, कहीं रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एंजल शर्मा से जब वो पुलिस वाला इस तरह से डिमांड करता है, तो एंजल शर्मा की नाम की लड़की कहती है, ठीक है, आपकी सारी डिमांड पूरी होगी, कोई टेंशन नहीं है, आप थोड़ा शांति धरिए, जब मौका आएगा तो हम जरूर से जरूर आपको मिलेंगे भी, आपसे बात भी करेंगे, वीडियो कॉल भी करेंगे, और आपके साथ हग और संबंध भी बनाएंगे। दोस्तों, इस तरह से कहानी उधर जितना एंजल शर्मा को प्यार करता था, उतना ही वो इंस्टाग्राम वाली लड़की से प्यार करता था, उतना ही अपनी बीबी को मारता था, पीटता था, अपनी बीबी को बाथरूम में बंद कर देता था, अपनी बीबी से किसी तरह की बात नहीं करता था, अपनी बीबी को कोई भी भाव नहीं देता था, और इस तरह से अपनी बीबी को घुट घुट करके वो रखता था। दोस्तों, आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान जिस पे मतलब पूरा भरोसा करके अपना घर छोड़ करके आता है और पूरा घर संभालता है, उस इंसान को मार, और जो बाहर वाली कुछ भी नहीं देती, एक पैसे की बेइज्जती, दुनिया भर का आफत, दुनिया भर का मतलब रोड़ा छुप करके रहना, उससे इतना प्यार हो जाता है। कैसे होगा, मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस धरती पे क्या हो रहा है। ये आदमी का एक्चुअली, ये आदमी दरोगा था, पुलिस था। इस आदमी का ये कहना था कि जो घर की मुर्गी है वो दाल बराबर है, जो बाहर की दाल है वो मुर्गी बराबर है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो एंजल शर्मा होती है, इसको मतलब इससे बात क्यों होती थी, इंस्टाग्राम पे इतनी बात क्यों होती थी, क्योंकि विजय की बीवी को 1 साल पहले शादी हुई थी, 2023 में शादी हुई थी। 2024 में बीवी को शक हो जाता है कि हमारे पति का कहीं ना कहीं संबंध है। 6 महीने तक तो सब कुछ सही चलता है, बीवी प्यारी भी थी, बीवी अच्छी भी लगती थी, बीवी सुंदर भी थी, लेकिन 6 महीने बाद धीरे धीरे दरोगा का मन बीवी से भर जाता है, और बीबी को मारना लगता है, पीटना लगता है, उसे परेशान करके एकदम पूरी तरह से घर सर पे उठा लेता है। अब पत्नी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वो आखिरकार कुछ दिनों के लिए घर छोड़ करके चली जाती है। फिर उसे शक होता है कि देखती हूँ कि मतलब इंस्टाग्राम पे वो किससे बात करता है। पत्नी क्या करती है, एक एंजल शर्मा के नाम से वो एक आईडी बनाती है इंस्टाग्राम पे। उस फेक आईडी से अपने पति को एक रिक्वेस्ट भेजती है, और उसको उसको तुरंत के तुरंत उसमें ऐसी सी फोटो लगाती है, ऐसी सी तस्वीर लगाती है कि वो पति जान ही नहीं पाता है कि ये है कौन। बस ये लगता है कि हाँ, ये बहुत सुंदर लड़की है। वो उसके बाद क्या करती है कि उसको रिक्वेस्ट भेजती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो मैसेज करता है, मैसेज करके बताता है तुम हो कौन। वो कहती मैं एंजल शर्मा हूँ, मैं गोंडा से हूँ, आप कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं एमपी से हूँ। और तो वो पूछती क्या तुम मैरिड हो, तो वो बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं अकेले रहता हूँ, मैं दरोगा की पोस्ट पे हूँ, मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, और मैं पूरी तरह से अकेला हूँ, और मैं तनहा हूँ। मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो हमारे दिल का दर्द समझ सके, हमारे सीने में बिल्कुल जगह बना करके रहे। दोस्तों, जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, आप इसको सुन करके बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। एक महिला होती है, उसका जो पति होता है, बेइंतहा वो अपने पति पे शक करती है, बेइंतहा वो पति के द्वारा टॉर्चर होती है। जब तस्दीक की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, जब मामला सामने आता है, तो सब लोग हैरान थे, यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान थी। यहाँ तक कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और इस तरह की घटना पहली बार लोगों के सामने आई थी।
ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है, जहां का जिला ग्वालियर है। ग्वालियर का ही एक इलाका है माधोगंज। दरअसल यहीं की एक रोचक कहानी दरअसल बता रही हूँ मैं आपको। मार्च 2025 के पहले सप्ताह में एक लड़का जो अपने घर से तैयार होकर के कंपनी में जा रहा होता है, तभी अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत बड़ी मीटिंग है, जरूरी मीटिंग है, जो कि आप खाना खा के सो जाना, हमारा वेट मत करना। पत्नी कहती है आप टेंशन मत कीजिए, आपको कहो तो खाना बांध देती हूँ। तो लड़का विजय कहता नहीं नहीं नहीं, होटल में ठहरना होगा, होटल में खाना होगा, आप खा करके सो जाइए, आप मेरा इंतजार मत करिए, खाना तो हम बाहर ही खाएंगे। उस लड़के ने अपनी पत्नी से बात कही। पत्नी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जब आना है आइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप जाइए आराम से अपने क्लाइंट को हैंडल कर लीजिए, मीटिंग करिए। सारी बात तय हो जाती है। पत्नी पति को दुआ देती है कि आपकी क्लाइंट की जो मीटिंग है वो सफल हो जाए, जाइए, मैं आपको कहती हूँ, भगवान से मनाती हूँ। अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा सेंट मारता है, अच्छे बाल की सेटिंग करता है और सीधे वो रेस्टोरेंट पहुँच जाता है जहाँ पे उसका क्लाइंट इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों उसका क्लाइंट जो जहाँ पे इंतजार कर रहा था बिल्कुल ठीक सामने आकर के खड़ा हो जाता है। दरअसल क्लाइंट कौन थी? एक लड़की थी, अच्छे कपड़े पहने हुई थी, मुंह पूरा तरह से ढक कर रखा था उस लड़की ने। उस लड़की के सामने आकर के बोलता है क्या आप ही एंजल शर्मा हो? उसने बोला क्या आप ही विजय कुमार हो? वो बोलता जी मैं विजय कुमार हूँ। और उधर से लड़की बोलती यस मैं एंजल शर्मा हूँ। दरअसल दोनों ने कभी भी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, लेकिन कभी एक दूसरे को देखा नहीं था। पहली बार वे मिल रहे होते हैं। हालांकि बात तो उनकी 6-7 महीनों से हो रही होती है। एक दूसरे के सुख की बातें, एक दूसरे के दुख की बातें, एक दूसरे के प्यार की बातें। दरअसल विजय ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि वो किसी क्लाइंट से जा रहा है मिलने। वो मिल तो जा रहा था अपनी इंस्टाग्राम वाली लड़की से, जिससे वो दिन रात अपने दूसरे वाले कमरे में बातचीत किया करता था और उसकी बीवी बेचारी अकेले तड़पती होती है। होटल में बुलाया था उसको मिलने के लिए। विजय बोलता है कि आपने चेहरा क्यों कवर किया है, आप चेहरा तो खोलिए। तो एंजल कहती है ठीक है मैं खोलती हूँ। जब चेहरा दिखाने की बात आती है तो लड़की आगे हाथ बढ़ाती है और उससे कहती है दिस इज मोना। जैसे ही वो मोना आगे हाथ बढ़ाती है और अपने चेहरे का नकाब हटाती है, तो नकाब हटाने के बाद विजय वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। मानो उसकी आंखें फट जाती हैं, मानो उसका दिल बंद हो जाता है और वो मजबूर हो जाता है। दरअसल वो उसके सामने जो खड़ी थी उसकी बीवी थी। एकदम से अवाक होकर के वो वहीं पे उसकी जमीन मतलब नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगता है कि तुम। तब तक मोना शर्मा यानी उसकी बीवी कहती हैं कि चीखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। पहले तो वहाँ पे बड़ा फूलों का गुलदस्ता था, गुलाब का फूल था, गिफ्ट था हाथों में क्लाइंट के यानी कि विजय के, पुलिस वाले के। लेकिन बाद में वो गुलदस्ता नीचे गिर जाता है, टूट जाता है और वहाँ पे पूरी तरह से अफरा तफरी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके बाद वहाँ का होटल का स्टाफ आता है, वो चारों तरफ से उनको घेर लेता है और किसी के नज़र में कोई बात समझ में नहीं आती है। पूरी तरह से रेस्टोरेंट में हंगामा खड़ा हो जाता है। किसी ने मौका पाते ही पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस तुरंत वहां पे आ जाती है और उन दोनों को अपनी गाड़ी पे बिठाती है और गाड़ी पे बिठा करके अपने साथ लेके चली जाती है। दोस्तों ये मामला सारी तरफ वायरल हो रहा है। जब पुलिस में यह मामला जाता है तो सारी तरफ से वायरल होता है, लोगों को बड़ी हैरानी होती है। वो महिला बताती है लगभग 1-1.25 साल पहले उसकी शादी होती है। उससे के 6 महीने तक बात बहुत अच्छी चलती है, मुझे प्यार भी मिलता है, मुझे सम्मान भी मिलता है। लेकिन 6 महीने बाद मेरे को लड़ाई करने का एक मौका क्यों मिला था, क्योंकि जब भी मैं पति का मोबाइल देखती पैटर्न लॉक, फेस लॉक, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं देख पाती। जितना एप्लीकेशन था टोटल बंद था, फेसबुक बंद था, इंस्टा बंद था, ट्विटर बंद था, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म में फेस लॉक लगा था। सिर्फ विजय देख सकते थे, मैं नहीं देख सकती थी। मोबाइल का एप्लीकेशन इतना बंद होने का मतलब क्या होता? तुम शादीशुदा हो, तुम ही खोल सकते हो। क्या पत्नी का तुम्हारे जीवन में कोई हक नहीं है? क्या पत्नी से तुम कुछ छुपा रहे हो? ये क्या तुमने शादी दबाव में की है? ये सारी बातें अपने पति विजय से पत्नी पूछने लगती है। अब यहाँ पे पूछते पूछते थोड़ा विजय का रूप क्रूल हो जाता है, कड़ा हो जाता है, उसके मिजाज बदल जाते हैं। उसका पति अब धीरे धीरे बदलने लगा था और अब इसकी पत्नी जो थी वो परेशान रहने लगी। ना ढंग से बात करता है, ना ढंग से बैठता है, ना ढंग से कोई किसी प्रकार की बात बताता है। हर वक्त दूसरे कमरे में चला जाता है, अंदर से कुंडी बंद कर लेता है और अपने इंस्टाग्राम पे लग जाता है। खिड़की से झांकती है,
पता चलता है कि किसी से बात कर रहा है तो ये समझ गई थी किसी न किसी से भिड़ा होगा। एक्चुअली ये लंगोटी का कच्चा पुलिस वाला होता है। कहीं से कोई पत्नी मिले, बूढ़ी मिले, जवान मिले, कोई औरत मिले, कोई भी मिले, उससे बात करने का आदी था। इसको घर की मुर्गी दाल बराबर लगती थी। पत्नी इसके लिए बहुत बड़ा रोड़ा था। अब मोना क्या करती है, यानी विजय कुमार की पत्नी मोना क्या करती है, फेक आईडी बनाने के बाद अपने पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उसके बाद इनसे बातें करने का सिलसिला चालू हो जाता है। जब मिलने की बात आती है तब पत्नी कहती है ठीक है, समय आने पर हम मिलेंगे। समय बाहर के कमरे में बैठा रहता है, पत्नी अंदर के कमरे में बैठी रहती। ना पति को पता होता कि कौन मुझसे चैट कर रहा है और ना पत्नी बताने वाली थी। जब डिमांड विजय ने कर दी कि मुझे मिलना है, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना है, मुझे तुमसे बात करना है, मैं कैसे यकीन करूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूं, तब पत्नी को थोड़ा सा झटका लगता है। वो अपने मायके जाती है और मायके जा करके अपनी बहन से एक सिम लेती है और सिम से कहती है कि सिम लेकर के अपनी बहन से कहती मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। छोटी बहन कहती है बताइए हमें क्या करना है। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम इस सिम से बातचीत करो अपने जीजा से। अब बहन भी तैयार हो जाती है क्योंकि बहन तो चाहती थी उसका घर बस जाए। कोशिश की जाती है और आवाज़ बदल करके वो बात करती है और आखिरकार जीजा नहीं पहचान पाता है और खूब अच्छी तरह से बात होती है। फेसबुक मैसेंजर पे बातचीत होती थी अभी तक, अब सामने व्हाट्सएप पे होने लगती है। इस तरह से समय धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों अब क्या होता है कि जब मिलने की बारी आती है तब वहाँ पे बीवी नए कपड़े खरीदती है। नए कपड़े खरीद करके जैसे क्लाइंट मीटिंग शुरू होती है वैसे ही घर से निकलता है। वैसे तुरंत बीवी घर से निकलती है, ऑटो बुक करती है, बुक करके जीन्स और टी शर्ट में वहाँ जा करके होटल में खड़ी हो जाती है। दोनों की बात होनी थी, शादी की बात तय होनी थी। अब आप देख सकते हो कि घर में शादीशुदा बीवी है, घर में सब कुछ है, लेकिन ये शादी करने के लिए होटल में क्लाइंट को बुला रहा है और क्लाइंट से अब बात करेगा। उससे पूरी तरह से कहते हैं मेरी शादी नहीं हुई। कितना धोखेबाज बंदा होता है, दूसरी औरत को खुश करने के लिए क्या नहीं कर सकता। जब मार्च 2025 के पहले सप्ताह में जब ये लोग जाकर के रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वहाँ पे जब ये क्लाइंट मिलने आती है तो उसकी बीबी निकलती है, इसके हाथ से गुलदस्ता छूट जाता है, इसकी जान निकल जाती, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता क्योंकि बीबी ने जीन्स पहना हुआ था। घर की बीबी घर में साड़ी पहनती थी, ये पहचान ही नहीं पाया। बीबी की चाल से ढाल से लुक बिल्कुल अलग था, चेहरा पूरा ढका हुआ था। गुलदस्ता लेकर के गुलाब का फूल आया था इंस्टाग्राम वाली मैसेंजर पे बात करने वाली एंजल शर्मा से, जबकि बीबी का नाम मोना शर्मा था। मोना शर्मा हाथ मिलाते ही कहती है दिस मोना शर्मा, इसी में उसकी टट्टी निकल जाती है। दोस्तों जब पुलिस जब ये सारा वाकया सुनता है तो परामर्श केंद्र भेजता है दोनों को। वहाँ पे जाकर के दोनों की अच्छी तरह से काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में सीनियर समझाता है वहाँ पे एक लेडीज कि जब व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे आप इतने घुल मिल गए हो, इतना प्यार चल रहा है, आप अगर चाहो तो रियल जिंदगी में आपके प्यार हो सकता है। आपको क्यों लगता है कि अरेंज मैरिज में प्यार नहीं होता है? क्या जो तुमने इंस्टाग्राम पे प्यार किया है कुछ देखा था? किसी का स्वभाव, किसी की जाति, किसी का घर, किसी का द्वार, किसी के कपड़े लत्ते देखे थे, प्यार तो हो गया। तब आपके सामने आई है, भगवान के द्वारा मान्यता प्राप्त आई है, 7 फेरों से आई है, आप घर का सारा काम करती, अभी भी तुम्हें प्यार करने के लिए कुछ बचा है? इतना सुनते हैं विजय को एहसास हो जाता है कि हाँ बिल्कुल हमने गलत किया है। अब वो दोनों क्या कहते हैं कि हम अब प्रेम से रहना चाहते हैं, जो होना था सो हो गया। अब विजय कुमार भी समझ गया था और अंजल शर्मा तो पहले से अपना घर बसाना चाहती थी। दोनों पति पत्नी की तरह अपना हिदायत पुलिस देती है। घर आते हैं, एक दूसरे पे अब ना शक करें, एक दूसरे से ना लड़ाई करें, एक दूसरे को अच्छी तरह से एक दूसरे का दुख समझे, एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे के दर्द को सब पहचाने। किसी को इतना मजबूर ना करें कि वो एंजल शर्मा बनने को तैयार हो जाए, होटल पहुंचने को तैयार हो जाए। कल को औरत को होटल में जाकर के कुछ मुसीबत उठानी पड़े, कुछ होटल में हो जाए तो बाद में बदनाम कौन होगा? सरकार बदनाम होगी, कोर्ट बदनाम होगी। इसलिए अपनी पत्नी को अपने हद में रखें, बेवजह ना मारे, ना पीटे, ना सताएं। कोई गलती कर देती है तो उसको माफ़ कर दें, गलतियां तो इंसानों से हुआ करती हैं। फेक आईडी बना करके एक मोना शर्मा की घर मतलब बस चुका था। आप लोग इस बारे में क्या कहोगे? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि मोना शर्मा जिस तरह से अपने ऊपर पैसे खर्च करके और इस तरह से आईडी बना करके अपनी पत्नी का काला चिट्ठा सबके सामने खोल करके फिर माफ़ कर देती है? आप लोगों को क्या कहना है इस घटनाक्रम के बारे में? आप लोगों को इस घटना इसलिए सुनाया है कि आप लोग देखिए दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, चमक दमक की धरती पे मत जाइए। अपने ही अपने होते हैं, अपनों को कंजूसी से प्यार न करिए, खुले हाथ से करिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।